दिलाएंगे तो मुझे याद तो बहुत कुछ आता है। मुझे वो एक पुलिस अधिकारी भी थाने के सामने बैठा याद आता है, और फिर एक ऑडियो उस वक्त नेताजी का भी आया था, शायद याद आ गया होगा आपको। तो किसी किसी की सियासत और किसी किसी का दौर बांट बांट कर देखेंगे तो फिर कुछ और दिखेगा। मैं आज नहीं, मैं इतिहास से लेकर भविष्य की बात भी करता हूँ ना। जो हालात है जिसके ऊपर आज भारतीय जनता मतलब आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी साइकिल को रफ्तार देख रहे हैं, आपका ये कहना है? इस पे बोलना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गुणगान कर रहे हैं और 2022 का सपना देख रहे हैं, मैं उस पर बोल रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिया कि या तो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे होंगे या जेल के अंदर होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, लेकिन आज जो क्राइम हो रहा है, क्राइम रिपोर्ट जो आपके पास है, वो कहां से है? क्यों इतना क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है बराबर? भाई क्राइम रिपोर्ट तभी होती है जब कोई एफआईआर लॉन्च होती है, तो आंकड़े घटते और बढ़ते तो हैं। ऐसा लग रहा है मैंने इस पे भी बहुत सारी डिबेट की और मुझे याद है, इसलिए मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मुनीश जी आऊंगा, विकास जी। मुनीश जी, मेरा सवाल, आपने एक शेर कहा था और एक संदेश उधर से आया कि समाजवादी पार्टी भी आपको मजबूत करने के लिए, एक राष्ट्रीय दल को मजबूत करने के लिए प्रदेश में खड़ी है, लेकिन क्या यही वो घड़ी है कि आप बस कह देंगे और निकल लेंगे? आपके नेता प्रियंका, आपके नेता राहुल, प्रदेश के आपके नेता, ये सब लगातार सक्रिय तो हैं, लेकिन उसका कहीं परिणाम नहीं दिख रहा, और शायद यही वजह है कि आपको अभी से गठबंधन की जरूरत दिखाई दे रही है। ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। इन्होंने हवाई अड्डों को बेचने का काम किया है, इन्होंने रेलवे स्टेशनों को बेचने का काम किया है, इन्होंने लाल किले को बेचने का काम किया है, ये सड़कों पे को बेचने पे तुले हुए हैं। ये इनके पास रहेगा क्या? इनके सांसद और एमएलए बलात्कार में फंस रहे हैं, आज क्राइम बढ़ा है, इन्हें वोट क्या सोच के जनता देगी? आज किसान बर्बाद होया पड़ा नीले आसमान के नीचे, और ये लोग रंगरलियां बनाते हुए घूम रहे हैं सारे देश के अंदर। जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, मुकदमा लिखने का काम करते हैं। संयमित शब्दों का उपयोग करें मुनीश जी, संयमित शब्दों का। रंगरेलिया क्या शब्द होता है? रंगरेलिया क्या शब्द होता है? आप प्रूव करके बताएंगे रंगरेलिया कौन सा हमारा? मैं बताऊंगा। इनके 50-50 हजार का ये दावा करते हैं और वहाँ पे हंसी मजाक करने का काम ये लोग करते हैं। जहाँ रंगरेलिया में हंसी मजाक करने में बहुत रंगरेलिया नहीं बुला रहे तो क्या कर रहे हैं तुम्हारे एमएलए एमपी? तुम्हारे एमएलए शाब्दिक अर्थ बताए रंगरेलिया का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ बताए रंगरेलिया का मतलब क्या है? अपने एमएलए एमपी के बहस सभ्यता की बात कर रहे थे। मुनीश भाई, इतना उग्र मत होइए। सभ्यता का परिचय सब लोग दे रहे थे, तो आप भी दीजिए। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, बेहतर। अब रंगरेलियां पर जाएंगे तो कांग्रेस के कई किस्से गिनाऊंगा, फिर शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं उस पर चर्चा नहीं चाहता हूँ। बहरा मेरा ये कहना है, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा भाई? आपको वोट मिल रहा है, इनके बेचने से आपको वोट मिलेगा? ये बताइए। कांग्रेस को मिलेगा जगह जगह। कैसे? लाल किला बिक जाएगा और आपको उत्तर प्रदेश में वोट मिल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बर्बाद हो गया, आज मजदूर बर्बाद हो गया। आंकड़ा उठा के देखिए कितने शिक्षा मित्रों ने फांसी लगाई इनके शासनकाल में। आंकड़ा उठा के देखिए कितने किसान मर चुके हैं। आंकड़ा उठाइए कितने व्यापारी मकानों की छत पे से कूद आंकड़ा उठाकर तो अभी ताजा आंकड़ा देखिए, महाराष्ट्र से आया है 100 करोड़ की वसूली का जो है, तो आंकड़े तो बहुत उत्तर प्रदेश में आइए ना, पहले से बहुत कम है। अच्छा वो कम है? अरे मैं उस आंकड़े की बात नहीं कर रहा था, 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे महीने के, मैं उस आंकड़े की बात कर रहा था, भूल गए। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए। आपकी रणनीति कौन सी है? बिजनौर से कौन सा संदेश दे रहा है? बिजनौर से कौन सा संदेश दे रहा है? अरे भाई, बिजनौर से कांग्रेस क्या संदेश दे रही है आपके जरिए मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाऊं देशवाल साहब के पास। बिजनौर में जो चीज बनाई है कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। तमाम सड़कें देख लीजिए, यहाँ का अस्पताल। इसमें त्यागी जी गलत बोल रहे हैं। पार्टी ने क्या बनाया? लेन हमने बनाया है, सूरत मुरादाबाद से नूरपुर तक की सड़क किसने बनाई है? बनाया गठबंधन आप ही लोगों ने। बैराज का पुल किसने बनाया? बिजनौर के अंदर हमने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया। बैराज का पुल इंदिरा जी की शिलान्यास करके गई थी वहाँ पे, ये इन्होंने नहीं बनाया, इनका बनाया हुआ कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बनाया कि नहीं बनाया? इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने तो कुछ बनाया है क्या? 5 साल में सब हमने क्या? आप लोग अभी ऐसा भी मत बोलिए 5 साल में सब आप ही ने किया। ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि आजादी के बाद से देश में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप भी कह सकते हैं। ये सब कह रहे हैं, मतलब आप भी भारतीय जनता पार्टी इनके मुख्यमंत्री बराबर आप भी भारतीय जनता पार्टी बन गए। देखिए भी झूठे, आप भी झूठे। अच्छा, मेरी समझ बात है, आप भाजपा के हमारे नहीं, मैं आपका नहीं हूं, मैं उनका भी नहीं हूं। तो आप भाजपा की वकालत कर रहे हैं, मैं तो ये आप बराबर। ये सत्यता के साथ है। जब त्यागी जी बोल रहे हैं ना समाजवादी के, ना कांग्रेस के, ना लोकसभा के, सत्यता के साथ है। ठीक है देशवाल साहब, देखिए कांग्रेस की रणनीति आप समझ गए होंगे और आपकी रणनीति मैं समझ गया। आपने कहा सबसे पहले आपके नेता किसानों के पास पहुंचे थे,
तो किसानों के पास तो बहुत सारे नेता पहुंचे हैं। बहुत सारे नहीं पहुंचे। कोई गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा तो कोई सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा, कोई टिकरी पर पहुंचा, क्योंकि किसान तो हर जगह बैठा था ना। देखिए, आप सिर्फ एक जगह पर पहुंच पाए, तो बात आप सुनिए, उससे जोड़कर क्या आप पूरे किसान को अपना बना लेंगे? और नहीं। अगर ये रणनीति है और आपको अधिकार है, अगर ये आपकी रणनीति है, आपकी पार्टी की रणनीति है, तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन ये कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि किसान को तो मुनीश जी भी उतना ही अपना बता रहे हैं, बीजेपी जो सत्ता में वो तो बता ही रही है कि नहीं हमारा ही किसान है, समाजवादी पार्टी का भी किसान है। तो आप कैसे लगता है कि एक किसान का मुद्दा और उससे आप उभर कर आ जाएंगे 2022 में? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। आपने कहा कि बॉर्डर तो और भी थे। जो बदतमीजी हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जहां बदतमीजी होती है, जहां कोई घटना होती है, आदमी वहीं पहुंचता है। तुम वहां गए। दूसरी बात, जो आप किसान की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने तो हमेशा राजनीति कह लीजिए, ये जो काम करने की बात है वो किया है किसानों के लिए। चाहे जमींदारा खात्मा हो, चाहे मंडी समिति हो, चाहे चकबंदी हो, चाहे मिलों की दूरी 25 से 15 किलोमीटर हो, वो सारा किसानों का काम किया है। अब किसान खुद ये कहने लगे कि हम बहकावे में आ गए थे और हमारा असली जो वो है वो ठिकाना वहीं है। ये 40 सभाएं, आपका सम्मानित चैनल है, आप सभा को आप भी कवरेज कर रहे होंगे कि चौधरी जयंत जी ने 40 सभाएं पूर्व प्रदेश से लेकर पश्चिम तक सब में किया है। और आप अक्सरियत में देखेंगे कि किसान बहुतायत में अपने साधनों से और जोश खरोश के साथ उस मीटिंग में आए हैं। तो ठीक है। निश्चित तौर पर उसी से आप आकलन करते हैं। कोई आपके पास अलादीन का चिराग तो है नहीं, या कोई आप ज्योतिषी नहीं है कि कहाँ कितना होगा। आशाएं होती हैं और वो हमें पूर्ण विश्वास है कि किसान अपनी उस गलती को, जो वो किसी बहकावे में आ गया था, वो समझ चुका है और वापस हमारे गठबंधन पे वो उत्तर प्रदेश के 22 में आएगा। ठीक है राशिद भाई, सवाल ये, आपने भी गठबंधन की बात कह दी, बीजेपी ने क्या किया है वो जनता तय करेगी, और आपने कितनी विपक्ष की भूमिका निभाई है या जनता को विश्वास दिलाया है, ये भी जनता ही तय करेगी। लेकिन मोटा मोटा एक आकलन किया जाता है कि हाँ ये चीजें हैं और उसके आधार पर ये परिणाम आएगा, ईवीएम के आधार पर नहीं, काम के आधार पर या अपनी आवाज बुलंद करने के आधार पर। वो आवाज तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल तक भी पहुंच चुकी है, जैसा वो बता रहे हैं। वो आवाज कांग्रेस तक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल भी है, बहुत पुराना उनका एक इतिहास भी है, और अब उनके उभरते हुए नेता भी है। तो उसमें आपको नहीं लगता है कि आपकी रणनीति कुछ बदलनी चाहिए, या गठबंधन पर ही रहेंगे? और बिजनौर में अगर ये 8 का दावा कर रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं 8, लेकिन वो तब्दील कितना होगा आंकड़ों में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, राष्ट्रीय दल की, अब कांग्रेस भी हमारे जैसा दल हो गया, कोई बहुत बड़ा दल नहीं रहा। और हम लोग अगर सहारा देंगे तभी ये उत्तर प्रदेश सवाल है। हाँ। अखिलेश यादव जी एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल में सभी के लिए अच्छे अच्छे निर्णय लिए, विकास की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, कानून का राज कायम किया। आज हमारे जनपद में जो सड़कों का जाल, जो पुलों का जाल, जो भाई विकास जी कह रहे हैं, और मेडिकल देने का, ये सारा काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज इस उत्तर प्रदेश का तमाम पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ आके खड़ा हो गया। इस बात को लेकर खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है और सारे सरकारी विभाग प्राइवेट लोगों को भेज दिए हैं, और ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब सरकारी विभाग नहीं होंगे तो नौकरी का कोई औचित्य नहीं होगा। इस आरक्षण को सर पे लेके घूम लो, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब आपने इसलिए तमाम दलित वोट, तमाम पिछड़ा वोट, तमाम कानून का सम्मान करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि जैसे 2012 से 15 तक अखिलेश जी ने कानून का राज कायम किया है और हर एक के आंसू पोंछने का काम किया है। जहां तक सवाल है किसानों का लगातार 2 दिसंबर से और आज तक समाजवादी पार्टी ने जितने आंदोलन कर दिए, जितने किसानों के हक में लड़ाई लड़ने का काम किया, और किसानों को ये एहसास दिलाया कि इस हिंदुस्तान में किसान
अपने आप को अकेला ना समझे। अखिलेश साथ समाजवादी में। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक उसकी ठीक है। रगों में खून है 2012 से 2015 तक ही किया था अखिलेश ने, उसके बाद नहीं किया था कानून व्यवस्था पर काम। ये सारे फायदे समाजवादी पार्टी के हक में हैं। विकास जी, और इसका जवाब इसीलिए जल्दी हम दीजिए। देखिए, 351 सारे सीटों की राष्ट्रीय बात मुद्दों करते पर हैं। आपको घेरा जा रहा है। मैं इतनी देर में ये नहीं समझ पाया कि बिजनौर और उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति इन लोगों की है, और आप भी उन मुद्दों पर ही चले गए। आप भी सीए और उसमें क्या हो सकता था, इस वजह से हम फिर से आएंगे, उसका जिक्र करने लगे। मैं प्रदेश के और बिजनौर के उन मुद्दों पर आना चाहता हूं जरा। क्या वाकई लगता है कि हाँ, किसान इनके साथ चला गया, किसान उनके साथ भी चला गया, और इन लोगों के साथ तो है ही, तो आपके साथ क्या है? किसान पूरी तरीके से हमारे साथ है। हमारे ग्राम चौपाल के अंदर इस बात का आंकलन बिल्कुल कर चुके हैं, क्योंकि किसानों के हित के अंदर हमने गन्ने का पेमेंट अकाउंट के माध्यम से कराया, उनके खातों के माध्यम से कराया। वो हमारी सरकार ने बहुत कराया। भुगतान अभी भी बाकी है। तहसील दिवस, थाना दिवस, ये सबने लगाया। किसानों का रेट भी बढ़ाया होगा इन्होंने। कानून व्यवस्था की गन्ने का जहाँ रेट तक भी बात बढ़ाया होगा है, इन्होंने। कानून व्यवस्था की एक जहाँ तक बात रुपया गन्ने का है, रेट राशिद नहीं भाई, बढ़ा, मैं इनके पर्सनल टाइम में। अटैक नहीं करना चाहता। पर्सनल अटैक इसलिए नहीं करना चाहता आपके ऊपर, क्योंकि आप भी उसी के अंग थे जब अपराधियों को थाने से, बिजनौर थाने से आप छुड़ा कर लाते थे। आप लाए ही नहीं लाए। निर्दोष लोगों को छुड़ाना तो हमारा काम है। निर्दोष लोगों को छुड़ाना हमारा काम। ये अभी ये भी ऐसे नहीं कि थाना अध्यक्ष को एक तरफ करके और उसको उठाकर छुड़ा लाओ। एक सिस्टम होता है नेताओं का, थाकर अपनी बात थाना अध्यक्ष के सामने रखने का। बदमाशी नहीं चलती। आपकी सरकार में पुलिस को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश आपकी सरकार में पुलिस को ठोका जा रहा है। दूसरी चीज, मुस्लिम तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा हावी थे। इस बात का उदाहरण है सचिन गौरव कांड। मुजफ्फरनगर यहाँ से कोई 60 किलोमीटर दूर होगा। विकास जी, शासन के आज अंदर विकास जी मंच सचिन पे रहिए। गौरव को विकास मारा जी, गया, तथा विकास जी, तबके की एक मिनट, पिटाई एक की मिनट, गई, आ रहा हूं, उसका एक मुकदमा मिनट। तक दर्ज नहीं कराया गया। बहरहाल ये देखिए, कानून पुराने व्यवस्था आपके राज मुद्दों में को थी। गिनाकर नई रणनीति अगर बन रही है तो मुझे हमारे समझ से परे है। हमारे और शासन के जैसा अंदर सबका आपने साथ, राशिद भाई सबका कहा कि विकास, निर्दोषों को हम सबका छुड़ाते विश्वास थे। के आधार पर हम चलते निर्दोष हैं। कौन है और हम दोषी किसी कौन के है, ये दुभागपन कोर्ट नहीं तय करता है, करते। कोई नेता हमारी या कोई जितनी पार्टी भी तय नहीं योजनाएं करती। आई हैं, देशवाल साहब हमारी कुछ कह रहे जितनी भी हैं? योजनाएं आई हैं, एक मिनट में। वो सारी सारी सबको एक तरीके से संक्षेप में बची अपनी बात हैं। रखें। शाबाश शाबाश हाँ, बोलिए। शाबाश। देखिए विकास जी, आपसे ये बोलना तेज दरादर की सारी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं कर रहा। मैं आपने कहा इनकन के बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर में बिलाई मिल है, पिछले साल का पेमेंट अभी बकाया है। बिजनौर की बाकी जो मिलें हैं उनके करीब 900 करोड़ रुपए बकाया। मैं खुद किसान हूँ, गन्ना पेमेंट है मेरा, दिसंबर तक का आया है अभी तक, और पूरा सीजन खत्म हो चुका। और पर्चियों की हालत ये है कि पर्ची अभी तक नहीं है। गन्ना सूख जाएगा, उसकी रिकवरी डाउन हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। ये हालत है किसान की। और 4 साल में उस किसान का गन्ने का 1 रुपया आपने नहीं बढ़ाया। तीसरी बात, यूरिया की कीमत और डीजल की कीमत जो खेती में काम आता है, यूरिया से लेके एनपीके, डीएपी 300 से 350 रुपए का इजाफा हो गया। और गन्ने का आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सरकारी आपकी खेती होती है, उसका अगर हम निकालें तो उसके अनुसार भी हम लोगों को अगर आप वो दे दें गन्ने का रेट, आप फिर उसके बाद कहते हैं कि विकास, किसान। बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, फिर मैं शमशाद भाई के पास। सरकार ने 35,000 करोड़ रुपया विभिन्न मिलों के खातों में डाला। उसके माध्यम पर वो खाता पैसा जो था वो डायरेक्ट किसान के खाते में गया। मैं ये नहीं कहता कि इस बिजनौर जनपद के अंदर सारी शुगर मिलों का पेमेंट अपडेट है, परंतु कुछ जैसे बिलाई के बारे में जिक्र किया, हाँ बिलाई के मामले में ये कह सकते हैं उनका पेमेंट थोड़ा स्लो है, परंतु उसको भी ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से भुगतान की बात की जाए, सबको पेमेंट अपडेट है। तो एक पत्रकार के तौर पर हमें भी पता है कि समाजवादी पार्टी के दौर में कितना बकाया था और कितना भुगतान हो रहा था। इस दौर में वाकई भुगतान हुआ है, लेकिन ईमानदारी की बात विकास जी ने कही है कि पूरा भुगतान नहीं हुआ है, पेमेंट बाकी है। और रेट का भी इन्होंने जिक्र किया, और जिसका जिक्र देशवाल साहब ने किया, तो उसमें भी बढ़ोतरी की चर्चा और किसान की उम्मीद भी है। ये अपने आप में मुद्दा हो सकता है। शमशाद भाई, अब सवाल वही, उसके बाद नैमुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सारे वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में मैं सुनता हूं, वो पंचायत चुनाव हो या वो विधानसभा स्तर का चुनाव हो या लोकसभा स्तर का चुनाव हो, वो मुद्दे तो आप गिनाते हैं और काम गिना रहे थे राशिद भाई। उन्होंने कहा कि हमारे जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, आपकी पार्टी के ही नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के थे, तो उन्होंने बहुत काम किया। बिल्कुल कुछ काम किया भी था, मैं भी मानता हूं।
लेकिन काम बोल नहीं पाया जो आपका नारा था। ये- अब कैसे साइकिल रफ्तार पकड़ेगी अगर वही मुद्दे होंगे जो पहले भी थे, भविष्य में भी यही गिनाए जाएंगे? इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, जैसा आपने कहा मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा प्रदेश मानता है। इन्होंने बरगलाकर, इन्होंने झूठ बोलकर, लोगों को हिंदू मुस्लिम का चश्मा दिखाकर इन्होंने सत्ता हासिल की है और वो जनता अब जान चुकी है कि इनका चश्मा वो उतारना है। और जैसे बार बार मंच से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मुस्लिमकरण हो रहा था, मुस्लिम ये हो रहा था, मुस्लिम वो हो रहा था, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज मंच से आप ये कहिए कि आपको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, आप बोलिए दिल बड़ा करके, ये कहिए कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। क्यों हम ये कहेंगे कहते हैं मन से, वो क्यों कहेंगे? हम ये कहते हैं मन से कि हमें सब सर्व समाज का वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने ये साबित भी किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आंधी है, जहां जहां अखिलेश यादव निकल कर जा रहे हैं, युवाओं का से जन सैलाब उड़ रहा है, माताएं बहनें उनको आशीर्वाद दे रही हैं, उनके सर पर हाथ रख रही हैं। वो जानती हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्य थे उनका ये फीता काटने का काम कर रहे हैं। वो जो कार्य ये नहीं कर पा रहे हमारे कार्यों का फीता काट कर ये शिलान्यास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पुणे पूरी बहुमत के साथ आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पैगाम जो उन्होंने कहा है कि हम छोटे दलों के साथ लेकर सरकार बनाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी एक दल के साथ बनाएंगे, हम ये कह रहे हैं गरीब की पार्टी है, गरीब की पार्टी रहेगी, छोटे दल हमारे साथ आएंगे, सांप्रदायिक ताकतें हमारे साथ आएंगी। और मेरा कांग्रेस के लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया हमारे ऊपर टीका टिप्पणी ना करके इनको मतलब देखिए। आप बोलते बोलते ये भी बोल जा रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें भी आपके साथ आएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने देश को ठीक बचाया है, है, जिन लोगों ने देश को कोई बचाया बात नहीं, कई बार हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं इसको। बहरहाल नईमुल हसन साहब, जो शमशाद भाई ने कहा अभी, तो मुझे लगता है कि बरगलाना और झूठ बोलना एक बार चल सकता है, पर उसके बाद भी कई चुनाव हुए और बीजेपी को वहां पे परिणाम मिला है। तो अगर ये बात बोला जाए कि नहीं, इसकी वजह से एक बार अखिलेश का काम नहीं बोल पाया था और अब बोलेगा, मुझे समझ से परे है। क्योंकि रणनीति अगर ये है तो ये कारगर नहीं साबित होगी। आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कुछ नया और विश्वास आप कैसे, उन्होंने झूठ बोल दिया था इस वजह से वोट मिल गया था, आप विश्वास कैसे दिला रहे हैं, वो क्या रणनीति है? क्योंकि जितनी मेहनत आपके नेता और आप लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत कांग्रेस कर रही है, उतनी ही मेहनत देखिए अब किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी कर रहा है और अब तो मेहनत करने के लिए ओवैसी साहब भी आ गए यहाँ पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और हम किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के, नई चीज लेकर के जनता के बीच बिल्कुल जाने के लिए जनता के बीच हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जो इनकी आज विफलताएं हैं, मैंने शुरू में कहा था, इन्होंने वादा किया था कि हम 4 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये रोजगार देने में फेल रहे। इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, छोड़ा क्या है इन्होंने? किसानों को बर्बाद कर दिया, कीले ठोक दी किसानों के सीने में। जो कीले चाइना और पाकिस्तान के रास्ते में ठोकनी चाहिए थी, वो इन्हें किसानों के दिलों में ठोकने का काम किया। और किसान तैयार बैठा है, वो कीले निकाल करके इनको भगाने का काम गांवों से करेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किसान करेगा। तो राष्ट्रीय और रही बात, राष्ट्रीय लोकदल क्या करेगी? राष्ट्रीय लोकदल हमारा सहयोगी है, हम लोग सहयोगी हैं और हम किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के हैं। मैंने खुद कहा था विधानसभा के अंदर, मैंने मुद्दा उठाया था, आप बड़ी पार्टी बनेंगे, ये बड़ी पार्टी बनेंगे, क्या सहयोगी की भूमिका? मैंने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था। 1 मिनट देशवाल जी, मैंने विधानसभा के, अभी झूठ बोला के जा रहा, आपने भी उसको कहा कि इनकी सरकार के अंदर पेमेंट हो रहा। इन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्याज सहित पैसा देने का काम करेंगे। आज पिछले साल का भी करोड़ों रुपया बकाया है और साथ ही साथ झूठ है, सिर्फ इस सरकार में मिथ्या प्रचार है। हमारा पूरा बिजनौर ये झूठ कहीं है। ना कहीं गन्ने के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। हम लोग किसान हैं, पूरा जिला बिजनौर, क्योंकि मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की 80% आबादी किसान के ऊपर आधारित। अगर किसान मजबूत नहीं होगा तो देश भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इनका ये लेकिन झूठा इन बेबुनियाद भारतीय जनता आरोप पार्टी है। के लोगों ने एक बार सिर्फ शायद 10 रुपए बढ़ाने का काम मात्र किया है और 4 साल में उन्होंने कहा है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आय दुगनी कैसे? बिजली का बिल बढ़ाने का काम इन्होंने किया, किसानों के कोई गन्ने के ऊपर 1 रुपया इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। साथ ही साथ जो डाया का कट्टा होता है उसमें भी 5 किलो खाद चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विकास जी जल्दी से जवाब दीजिए। उत्पादन, देखिए कुल मिलाकर किसान ही आ रहा है घूम फिर कर, और कानून व्यवस्था, 2 चीजें। कानून व्यवस्था और किसान, हाँ। किसान की भी तरक्की हुई और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। आपने देखा होगा
कि जो कैराना, जिस कैराना के अंदर लोग बाग व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर भाग रहे थे, समाजवादी पार्टी के अंदर उसकी हालत बुरी हो गई थी। अब जब योगी जी का शासन आया तो वही बदमाश तख्ती लगाए हुए घूम रहे थे कि हमें सरेंडर करवा दो, हम चने बेच लेंगे, मूंगफली बेच लेंगे, कृपया करके हम अपराध छोड़ने को विषय। आज वो जो व्यापारी गया था योगी शासन के अंदर विश्वास जताते हुए, वह वापस लौटा है। जहां तक उद्योग धंधे की बात है, प्रदेश की तरक्की की बात है, मेरा मानना यह है कि माफिया राज यदि जिस प्रदेश के अंदर खत्म होता है, उद्योग धंधे उसके अंदर पनपते हैं। हमने सबमिट कराई, उद्योगों की सबमिट कराई, साथ ही साथ फिल्म सिटी का नोएडा के अंदर हम निर्माण कराने जा रहे हैं। समाजवादी की है पहले ही, उससे भी वो भी समाजवादी की दी हुई जगह है। विरोधी दलों को बहुत सारी हमने तो आपके समय पर ऐसा मत बोलिए कि वो भी समाजवादी पार्टी ने फिल्म सिटी को पहले वो और तीसरी चीज, आप एजुकेट तो होने दीजिए, अभी उन्होंने शुरू किया, इनका भी अभी बना नहीं है। कहाँ शुरू कर दिया? इनकी भी अभी बनी नहीं है, अभी तो चर्चा है, पत्थर तोड़ने, ये चर्चा है। इन्होंने देखिए उस समय जब फिल्म सिटी का जिक्र हुआ था तो आप ही फिल्म सिटी का इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया, सिर्फ और कुछ नहीं किया। फिल्म सिटी अभी न बनी है, अभी ना उद्घाटन हो रहा है। ये जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो ख्वाब फिल्म सिटी का उद्घाटन हो गया ना। हाँ। और अभी राम सेतु के ऊपर अक्षय कुमार जी आए, अभी योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्होंने इस कदम में पहला कदम आगे बढ़ाया। हम जो बात कहते हैं वो करते हैं, और इस भारत की जनता हो या प्रदेश की जनता, वह इतनी भोली भाली नहीं है जिसको ये समझना है हम हमारे झूठ बोले। हम क्योंकि सत्य बोलते हैं इसलिए बिल्कुल सत्य आप ही बोलते हैं और सब ये झूठ भरे हुए कॉमन अगर हम एक पॉइंट निकालें तो कॉमन पॉइंट सारे विपक्ष के दलों का एक ही है, किसान और कानून, और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। अब मैं आपसे सिर्फ वही बात पूछूंगा, अनर्गल बातें ना करने की आदत है, ना करते हैं। जी जी, देखिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, कोई आपत्ति नहीं, कोई भी इंटेलेक्चुअल होता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, पर मेरा ये सबमिशन है कि कैनेडियन नागरिक पर आप इतना विश्वास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल की कमी है। प्लीज 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 लेट मी से। दूसरी बात, आप बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, कृषि कृषि कृषि। अरे भाई, स्वामीनाथन आयोग की CFL वाली रिपोर्ट आपने कहा था कि हम लागू करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में है, और जब आपने लागू नहीं की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसकी किसी हम जैसे सिरफिरे ने रिट डाल दी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू करिए, तो आप ही की गवर्नमेंट का ये उसमें एफिडेविट था कि ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम उसको लागू कर सकें। ठीक है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है तो आपने अपने बेनिफिट लिया, ठीक है, उस समय नहीं रही होगी, अब तो आपका दूसरा टर्म शुरू हो गया, तो 6 साल में कुछ तो आप ऐसा किसान के बिल्कुल लिए सही कहा, कर देते। बिल्कुल सही कहा। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता जी हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछिए। आप जिस पार्टी से हैं और आपने कहा कि आप जैसे कुछ सिरफिरे, हालांकि मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि मैं अपने लिए कहा, केवल व्यक्तिगत, आपने अपने लिए कहा ना? व्यक्तिगत, मैं वो भी नहीं कहूंगा, मैं आपका चूंकि अधिवक्ता है तो यह अधिकार है आपका, मैं इस बात को ऐसे कहूंगा। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं 10 साल तक सत्ता में थे यूपीए में, स्वामीनाथन किसने बनाया था और क्यों नहीं लागू कर पाए? उस समय क्या दिक्कत थी? तब आपको नहीं लगा था कि हाँ इसके लिए भी एक रिट डाल देनी चाहिए कोर्ट में? देखिए, स्वामीनाथन आयोग का उस समय बनाया गया था और जैसे लागू करने का उसका वो था। गलत है सर, आपको पता होगा कब बनी थी स्वामीनाथन आयोग? स्वामीनाथन आयोग यूपीए गवर्नमेंट में बना था। उसके बाद आप सत्ता में, उसके बाद हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम लागू करेंगे। सत्ता में नहीं थे, नहीं, यूपीए में पार्ट थे, गठबंधन की राजनीति नहीं कर रहे थे। अब बात नहीं सुनना सर, चाहते, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आपकी तब क्या मजबूरी थी जब आपने किसानों के लिए स्वामीनाथन हम केवल पार्ट थे, और हमारे मैनिफेस्टो में सुनते नहीं थे मुनीश जी, हमारे मैनिफेस्टो आपकी सुनती नहीं थी। बात सुन लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग का हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, और वो उस समय आया तो था। रहा होगा ना, इन्होंने इनके तो में भी नहीं था, बनाया था ना स्वामीनाथन। तो आपने बोल दिया होता कि भाई आप कर दीजिए, मैनिफेस्टो में होना बनाया जरूरी है क्या? था, आयोग बनाया था, वही तो हमने किया, और उसकी रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद लागू करना था 2014 में। किसान का जो ये दर्द आज आपको दिख रहा है, आप अगर ये क्या उस वक्त में स्वामीनाथन ने जो लिखा था वो दर्द नहीं था? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं यही वो तो बताना भी आपको, बताइए। जब हमने स्वामीनाथन आयोग उसमें जिसका हम पार्ट बता रहे यूपीए का बना था लास्ट वाले उसमें, और जैसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई और लागू होने को थी, 2014 में बीजेपी आ गई। शायद आप गलत हैं, मुझे लगता है कि ये आपके जानिब से होना चाहिए। ये आपके जानिब से होगा, ये आपके जानिब से होगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उस समय नहीं तैयार नहीं थी। किसान की समस्या
ये आपका आज तो की नहीं मैनिफेस्टो थी, था। ये आज की नहीं थी। खामा की बात ये नहीं करते तभी हैं। तभी स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जब आपकी सत्ता में रहते हुए आप लोगों को भी लगा था कि हाँ किसान पीड़ित है, प्रताड़ित है या उसकी तकलीफ है, तभी आप लोगों ने आयोग बनाया। उसकी कोई रिपोर्ट आई, वो लागू अब तक नहीं हो पाई, या बीजेपी कहती है कि हमने आधा हिस्सा लागू कर दिया है, पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये सारी चीजें तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो क्या यही वो लंबे समय की राजनीति और लंबे समय के मुद्दे आगे भी चलते रहेंगे और इसकी वजह से 2022 में पंजा मजबूत होगा? शार्ट कमेंट, फाइनल कमेंट आपका। तभी हम लोग लागू करने जा रहे थे, तभी हमारी सरकार हटी और सरकारें बनी। इस चक्कर में वह टंगा है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का बात की थी। 2 करोड़ बच्चों के रोजगार छीनने का काम बीजेपी ने किया है। 15 लाख देने की बात की थी, वो तो लोगों जुमला के था। खाते में पैसा नहीं रहा वो है। तो जुमला था, इनके नेता ने खुद कह दिया है पहले ही। दूसरी चीज और भी सुन लो। इन्होंने 300 कुछ फैक्ट्रियों को बंद कराने का काम किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ ब्रुश की कंपनी हुआ करती थी सेलकोट में, घर घर में ब्रुश बनता था, तमाम दुनिया में सप्लाई होता था। आज कहाँ है वो? सब बर्बाद हो चुका है। लकड़ी का काम नगीने में हुआ करता था, इन्होंने उसे भी बर्बाद करने का काम किया है। यहाँ 12 रुपए यूनिट बिजली है। आप राजस्थान चले जाइए कितनी सस्ती है, आप हरियाणा चले जाइए कितनी सस्ती है, आप महाराष्ट्र चले जाइए कितनी सस्ती है, आप दिल्ली चले जाइए फ्री में बिजली है। ये इन्होंने मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। ये जनता अब धोखे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी, इस मुल्क को फिर आगे बढ़ाने का काम। मुनीष जी, आप बोलते बोलते बोल गए कि चले जाइए राजस्थान, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने बोला हरियाणा, तो हुड्डा साहब वहां पर बिजली के मुद्दे पर ही खट्टर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ सस्ती है हरियाणा में, तो आंकड़े देखिए कई बार ऐसे ही फंस जाए। मैं यूपी से सस्ती यूपी बता से रहा हूं। सस्ती। अच्छा, आप सही बोला आपने। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आखिरी में ही आऊंगा। नईमुल साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। देखिए ओवरऑल लबोलुआब वही है, ये मुद्दे वो मुद्दे घूम फिर कर वहीं आ जाएगा। लेकिन उससे इस पंचायत चुनाव से आपको कैसा लगता है कि हाँ एक संकेत आप वाकई दे पाएंगे जो मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा 22 तक बिल्कुल स्पष्ट? इस पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत और पूरी लगन, जो असली मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विफल रही है, और मैं ये नहीं कह रहा बार बार उसी चीज़ को कहने से या दोहराने से, क्योंकि ये झूठों की सरकार है। झूठ के ऊपर ये पूरा पुलंदा लेकर के आए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे अभी दिल्ली वाला किसानों का झूठा लाल किले के ऊपर हो, ये अपनी गलती को तो फेल्योर मानते नहीं। आप पुलवामा का जिक्र करने लगे। मैं इसलिए करने लगा, कहाँ इनकी आई पुलवामा पर तो इमरान खान की जो है पार्टी और उनके नेता सदन के अंदर बयान दे रहे हैं। इसलिए क्या है कि हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक उसका ये नहीं पता चल रहा कि हमारी आईबी कहाँ थी, हमारा इतना पैसा लगता है देश की सुरक्षा के ऊपर, ये सब कहाँ था कि वो इस तरीके का विस्फोटक हमारे सैनिकों के ऊपर कैसे आया। इसलिए आप पंचायत ये चुनाव में जीते सरकार हैं। कहीं ना मतलब कहीं बताने का पुलवामा के काम नाम करे। पर समाजवादी और पार्टी दूसरी चीज पंचायत मैं चुनाव में कहना जीत रही चाहता है। हूँ कि जो इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर लाल किले का था, इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस अपने आप में सक्षम है, किस तरीके से वो रूट डाइवर्ट हुआ और किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत वहां तक पहुंचने का, लाल किले तक काम भारतीय जनता नहीं पार्टी बिल्कुल के नईमुल साहब आपकी बात से मैं क्योंकि ये सहमत सब- हूँ। नहीं, कि इससे- दिल्ली का मैं- आप जिक्र करते हैं तो मुझे जवाहर बाग भी आता था, याद आता है। वो अब वहाँ पर भी आपको पुलिस तो कहाँ मुझे थी? मैं नहीं समझ पा नहीं, रहा, आप आपको वो आधा चीजें आधा याद बताते आती हैं हैं, ना, आप आधा आधा आपको वो बताते चीजें हैं। याद आती हैं जो हम लोगों के खिलाफ भूल होती जाते हैं हैं। और जो उनके जो आप पक्ष में भूल होती जाते हैं, हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मुझे कहीं तो ना कहीं आप दिल्ली हो भी जाते याद है, हैं। मुझे जवाहर बाग भी मुझे याद तो है। ऐसा ही लगता है। मैं तो राशिद भाई, फाइनल कमेंट ही आपका। देखिए जो कहा है नईमुल साहब ने, इन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, मैंने सवाल पंचायत का पूछा था। पंचायत से एक संदेश कैसे जाएगा, आप भी जरा समझा दीजिए संक्षेप में, लेकिन सर थोड़ा संक्षेप। पंचायत चुनाव से बहुत अच्छा हमारा पार्टी का असर आएगा, क्योंकि आज घर में ये हमारे भाजपा के नेता बैठे ये कहते हैं कि घर में अपनी पत्नियों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कि ये सिलेंडर 400 था 800 हो गए, और जो खाने का तेल 80 रुपए था वो 150 हो गया, जो दालें 80 रुपए थी वो 160 हो गई, घर का बजट नहीं चल रहा। तो ये महंगाई मुद्दा। आप कह रहे हैं कह के पीछा छुड़ा लेते हैं। गाड़ी में डीजल नहीं पड़ पा रहा, भगवान हमें माफ कर दे, अब आप अच्छा ही रास्ता आएगा। ठीक, शमशाद भाई बहुत संक्षेप में। पंचायत चुनाव हम इसलिए जीत रहे हैं कि अधिकतर 80% ग्रामों में किसान होता है, और किसान इस सरकार से इतना पीड़ित है, इतना त्रस्त है कि वो इंतजार कर रहा है कब चुनाव आए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। तो एक मैसेज होगा, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक मैसेज होगा, 2022 का इलेक्शन का ट्रेलर है। देखिए भाई, पंचायत चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, जैसा ये कह रहा है,
और बीजेपी कह रही है कि हम 22 में भी जीत रहे हैं, पंचायत चुनाव भी जीत रहे हैं। बिल्कुल 100% सत्य है। और जिला पंचायत बिजनौर जनपद के अंदर जब आप आएंगे तो मैं बता दूंगा बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनता है। और है ना, कितनी सीटें ईमानदारी से, बेईमानी से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदे घोषित किए हैं। सिंबल भले ही अलॉट न किए हों, परंतु उनको समर्थन देने का काम किया। और कोई नहीं ले रहा, सिंबल कोई नहीं ले रहा आपसे। हाँ, सिंबल बकायदा आपसे कोई ले भी नहीं रहा, बकायदा सिंबल कोई ले भी नहीं रहा आपसे। हम बकायदा प्रत्याशियों की आपसे सूची सिंबल नहीं कोई दे नहीं रहे। ले रहा है विकास जी। बकायदा एक बात और कहना प्रत्याशी चाहते सूची हैं, घोषित होगी। बहुत संक्षेप में संक्षेप में कहूंगा। विकास जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार में जो लोग गुंडे थे, माफिया थे, वो तख्ती लगा के घूम रहे थे, हमारा सरेंडर कर लो। इसी सरकार में बड़े शर्म की बात है, हमारे देश का एक सीओ, 4 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए थे। शेम में लानत भेजता हूं उनकी सरकार पर और मैं झूठे वादों पर शमजाद भाई फिर मैं याद दिलाऊंगा तो नैमुल साहब कहेंगे किसकी तरफ से बोल रहे हो। तो मुझे फिर वो जवाहर बाग में भी सीओ याद आएंगे, मुझे वो प्रतापगढ़ के भी सीओ याद आएंगे, और सरकार किसकी थी ये भी याद आएंगे। मैं पंचायत चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसी पे आ जाए। हाँ, पंचायत चुनाव देखिए, ये शहरी चुनाव तो होता नहीं है, ग्रामीण अंचल का चुनाव बिल्कुल है। बिल्कुल। और ग्रामीण अंचल में किसान रहता है, और किसान आंदोलनरत है, पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए। ठीक है। और निश्चित तौर पर वो ये मानता है कि ये सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं, ये निश्चित तौर पर किसान के लिए काले कानून के तौर पर हैं। ठीक है। और पूरा कृषि विरोध, कानून, किसान की समस्या और उसके इर्द गिर्द होगा पंचायत चुनाव, और वहीं